अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रसद की लचक की पैमाइश। तो सबसे पहले हम रसद की लचक की तारीफ़ करते हैं। रसद की लचक किसी भी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से जो रसद में तब्दीली होती है उसे हम रसद की लचक कहते हैं। रसद की लचक से मुराद किसी भी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से जो रसद में तब्दीली होती है उसे हम रसद की लचक कहते हैं। रसद की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका अकाई का, जिसे हम यूनिटी मेथड कहते हैं। दूसरा है आपके पास फीसद का तरीका, और तीसरा है आपके पास फार्मूला की मदद से। रसद की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है अकाई का तरीका, दूसरा फीसद का तरीका, और तीसरा जो है वो फार्मूले की मदद से। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया अकाई का तरीका। अब जब हम रसद की लचक की पैमाइश बज़रिया अकाई के तरीका के करेंगे तो ये हो जाता है रसद की लचक अकाई के बराबर रसद की लचक अकाई से ज़्यादा और रसद की लचक अकाई से कम। रसद की लचक की पैमाइश जब बज़रिया अकाई का तरीका करते हैं तो हम अकाई के तरीक़ों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं कि रसद की लचक अकाई के बराबर किस वक्त होगी, रसद की लचक अकाई से ज़्यादा किस वक्त होगी, और रसद की लचक अकाई से कम किस वक्त होगी आपके पास। अब आपके पास है रसद की जो लचक है वो आपकी अकाई के बराबर किस वक्त होगी। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। रसद की लचक अकाई के बराबर किस वक्त होती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। जब किसी भी शय की कीमत में और रसद में जो तब्दीली है वो एक ही निस्बत से हो रही, तो इसे हम कहते हैं रसद की लचक अकाई के बराबर। अकाई के बराबर में क्या आ जाएगा, जब किसी भी शय की कीमत में और रसद में जो तब्दीली है वो एक ही निस्बत से आ रही हो, यकसा नोयत की आ रही हो, तो उसे हम कहते हैं रसद की लचक अकाई के बराबर। जैसे अगर हम गोशवारा बनाते हैं कीमत 10 से 20 हो रही, डबल हो रही है, और रसद भी डबल हो जाए 2 से 4, कीमत भी डबल रसद भी डबल, तो इसे हम कहते हैं एक ही निस्बत से तब्दीली हो। तो अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, इस तरफ क्या है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और इस तरफ क्या है प्राइस। फर्स्ट पे क्या बनेगा 10 और 2, सेकंड 20 और 4। इक्वल टू 1। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रसद की लचक जब अकाई के बराबर होगी तो ये जो रसद का जो ख़त है इसका जो झुकाव होगा वो आपका ओरिजिन की तरफ होगा। तो ये एक इसकी निशानी है कि रसद की लचक की पैमाइश अकाई के बराबर में क्या होगा कि जो ख़त रसद होगा वो हमेशा ओरिजिन की तरफ होगा, और कीमत में और रसद में यकसा नोयत की तब्दीली हो रही, कीमत भी डबल हो रही है तो रसद भी डबल हो रही है आपके पास।
तो कीमत में इजाफे की वजह से रसद में इजाफा होगा, तो ये क्या कहलाएगा, रसद की लचक अकाई के बराबर कहलाएगा। उसके बाद है रसद की लचक अकाई से ज़्यादा, इसको हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर दैन 1, कि ये जो रसद की लचक है वो आपकी अकाई से ज़्यादा किस वक्त होती है, जब कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा तब्दीली है, ज़्यादा चेंज आएगा, तो ये कहलाएगा अकाई से ज़्यादा। रसद की लचक अकाई से ज़्यादा कब होगा, जब कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा तब्दीली आए, तो इसे हम कहते हैं रसद की लचक अकाई से ज़्यादा। जैसे प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 10 to 20, ये डबल हो रही है, वो ट्रिपल हो जाए, 4 गुना बढ़ जाए, 5 गुना बढ़ जाए, 2 से 6, तो ये कहलाएगी रसद की लचक अकाई से ज़्यादा। इस तरफ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 2, 4, 6 और इस तरफ प्राइसेस। तो फर्स्ट पेयर आपके पास क्या बनेगा, 10 और 2, और सेकंड पेयर क्या बनेगा, 20 और 6। और ये जो ग्रेटर दैन 1 है, ये हमेशा वाई एक्सिस को टच करता है। जैसे इक्वल टू 1 जो है वो आपके ओरिजिन को टच करता है, इसी तरह से जो ग्रेटर दैन 1 होगा वो आपके हमेशा वाई एक्सिस को जो है वो टच करता है। तो इसका मतलब है जब कीमत में इजाफा होता है तो रसद में कई गुना ज़्यादा इजाफा होगा, तो ये कहलाएगा अकाई से ज़्यादा कहलाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रसद की लचक की पैमाइश अकाई से कम। अकाई से कम को हम क्या लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस दैन 1, कि रसद की जो लचक है वो आपकी अकाई से कम है। तो इसको हम लिखेंगे लेस दैन 1 प्राइस है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। कीमत 10 से 20 हो रही है, कीमत डबल हो रही है, जबकि रसद आपकी 2 से 3 हो रही है, डबल नहीं हाफ बढ़ रही। कीमत के मुकाबले में रसद में कम तब्दीली हो, तो इसे हम कहते हैं रसद की लचक अकाई से कम आपके पास। अगर बराबर तब्दीली होगी तो अकाई के बराबर, ज़्यादा तब्दीली होगी तो ये अकाई से ज़्यादा कहलाएगी आपके पास। फर्स्ट पेयर क्या बनेगा, 10 और 2, सेकंड 20 और 3। अगर हम लेस देन 1 के ख़त को नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो ये हमेशा एक्स एक्सिस को जो होगा वो टच करता है, ये हमेशा एक्स एक्सिस को जो होगा वो टच करेगा। जो ग्रेटर दैन होता है वो वाई एक्सिस को टच करता है, जो इक्वल होता है वो ओरिजिन को टच करेगा आपके पास। तो कीमत के मुकाबले में रसद में कम तब्दीली को हम कहते हैं रसद की लचक अकाई से कम कहलाएगी। और अगर डायग्राम की तरफ देखकर आपने जजमेंट करनी हो तो इसका जो ख़त होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ जो होगा वो आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।